भी एक्सेल में फॉर्मूलाज को समझने की जगह रट्टा मारते हैं, घंटों घंटों वीडियोस देखते हैं और जो वीडियो में किया जा रहा है एग्जैक्ट उसे कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। देखिए, एक्सेल में जो सबसे बेसिक काम होता है वो आपके फॉर्मूलाज एंड फीचर्स होती हैं। तो जब भी आप फॉर्मूलाज लगाते हैं और उन्हें रट्टा मार के करते हैं तो आप एक काम तो कर सकते हो, लेकिन खुद से कोई नया काम नहीं कर सकते हो। तो ये वीडियो आपको हेल्प करने वाली है वो सारे फॉर्मूलाज खुद से लगाने के लिए कि कैसे उन फॉर्मूलाज को आप खुद से बना सकते हैं, खुद से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे फॉर्मूलाज में जब हम लगाते हैं तो वहाँ डॉलर के साइन लगते हैं कि इसे फिक्स कर दो, इसे लॉक कर दो, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि ये क्यों करवाया जा रहा है, इसकी ज़रूरत क्या है, इसके बिना भी काम चल सकता था क्या। तो ये वीडियो आपको ये सारे आंसर्स देगी और मैं ये कहती हूँ ये वीडियो आपको ये सारी चीज़ें सिखाएगी कि कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सो दैट जब भी आप इन फ्यूचर कोई फॉर्मूला लगाएंगे तो खुद से ये जज कर पाएंगे कि इस यहाँ पे क्या लगाना चाहिए और किस चीज़ की ज़रूरत है। ये वीडियो उन सभी के लिए यूज़फुल होने वाली है जो भी लोग एक्सेल में काम करते हैं, फॉर्मूलाज लगाते हैं या लगाना चाहते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो के एंड तक आप लोगों को पता होगा कि हम कोई काम क्यों करते हैं एक्सेल में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज ताना सिंगल एंड आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल अकाउंट्स एक्सपर्ट पे, जहां पे आज हम सीखने वाले हैं सेल रेफरेंसिंग और वो भी एग्जाम्पल के साथ डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए ज्यादा लेट नहीं करते हैं, जल्दी से इसे शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक के साथ। और सबसे बेसिक क्या होता है एक्सेल में? ये सेल, जितने भी आप बॉक्सेस देख रहे हैं इन्हें हम सेल बोलते हैं। सेल जो होते हैं वो दो चीज़ से मिलकर बनते हैं। चलिए मैं आपको पूरा समझाती हूँ। पहले देखिए, जितने बॉक्सेस हैं मैंने अभी आपको क्या बताया, ये क्या है आपके लिए? सेल है। और आज हम आप क्या सीखने वाले हैं? वीडियो के स्टार्टिंग पे ही मैंने आपको बताया था मैं आपको सिखाने वाली हूँ सेल रेफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे सेल क्या होता है, उसके बाद हम रेफरेंस का मतलब समझेंगे। ओके, सेल का मतलब क्या होता है? सेल ये बॉक्स है जो कि एक इस लाइन से मिलके बना है, 1 और 2, 1 लाइन है, ये 2 लाइन है, और एक इस लाइन से मिलके बना है विच इज़ A एंड B। ठीक है, तो आप इसको उल्टा भी ले सकते हो, इसको A एंड B ले लेते हैं, काम करते हैं, एंड इसको 1। अभी मैंने सिर्फ कोटेशन दी है कि भाई हम इसको ये बोल रहे हैं। तो देखो A से A एक लाइन बनी है एंड देन 1, देन B एक लाइन बनी है, देन 2, और तब जाके ये आपका एक सेल बना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी ऊपर ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे A B C D मतलब आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, और यहाँ पे आपके नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके नंबर्स हैं। तो जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो हमारे होते हैं कॉलम। क्या होते हैं? कॉलम, उसको बोलते हैं कॉलम। और जितने भी नंबर्स होती हैं वो होती है हमारी रो, या रोज बोल सकते हैं बिकॉज ज़्यादा है। तो जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कॉलम है, जो नंबर है वो रो है। अब आप बताइए, एक जो सेल है वो किससे बना था? इस सेल को अगर मैं नाम लूँ तो ये किससे बना था? तो हम लोग ये सेल को ऐसे लेंगे, एक कॉलम लगता है, A कॉलम लगा है और 1 इसमें रो है, दैट इज़ A1 आपका सेल है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आप कहीं पे भी क्लिक कीजिए, मान लीजिए आप इसी शीट में आ जाइए, आप इस बॉक्स में पहुँच गए हैं, एंड इस बॉक्स के बिल्कुल राइट साइड में देखें जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पे लिख के आ रहा है H10। तो H10 का मतलब क्या है? H मेरी कॉलम है, 10 मेरा नंबर है। H मेरी कॉलम ये रही एंड 10 मेरा नंबर ये रहा। देखो ये सिलेक्शन हो रखा है, तो H10 में है हम। अभी देखो यहाँ पे आए आप, ये क्या है? देखो B का यहाँ पे सिलेक्शन है, तो मतलब B मेरा कॉलम है, और 15 का यहाँ सिलेक्शन है, मतलब B 15 में है। चेक करो क्या मैं सही कह रही हूँ? हाँ, कर्सर में B 15 है। कहीं और जाके देखते हैं, यहाँ पे आए तो देखो यहाँ कॉलम का सिलेक्शन क्या हो रखा है? O हो रखा है, एंड यहाँ पे सिलेक्शन देखो, इधर देखो 10 का सिलेक्शन है, तो ये O10 पे हम, तो यहाँ देखो O10 आ गया है। एक और सिलेक्शन देखते हैं, फिर आप मुझे बताएंगे। देखो हम यहाँ आए तो ऊपर किसका सिलेक्शन हो रखा है? देखो अलग कलर हो जाता है, ये L है, और यहाँ से कौन सा नंबर लिया हुआ है? 17, तो L17 आया। और यहाँ पे चेक करो क्या ये L17 है? यस। तो आपको समझ आया सेल बनता किससे है? सेल बनता किससे है?
कॉलम प्लस रो, जो पहले अल्फ़ाबेट दिया होता है वो आपकी कॉलम होती है एंड जो नंबर दिया होता है वो आपका रो होता है। आप वो देखोगे कौन सा वाला कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है और कौन सा वाला रो सेलेक्ट किया हुआ है, तो आपको समझ आएगा ये आपका सेल है। सबसे बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई। अब मैं आपको बताती हूँ रेंज। रेंज क्या होती है? मान लीजिए एक का सिलेक्शन करते हैं, जब आपने एक का सेलेक्ट किया, इस बॉक्स को सेलेक्ट किया, तो इसका मतलब है आपने सेल का सिलेक्शन किया है। लेकिन अब आप एक से ज़्यादा, आप होल्ड करो माउस को, एक से ज़्यादा का सिलेक्शन करते हैं, एक से ज़्यादा का सिलेक्शन करते हैं और इन सभी में नंबर्स लिखा हुआ है, तो आपका बन जाता है रेंज। मतलब मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा कुछ 2, यहाँ पे लिख लीजिए 20, 30, 40 एंड 50। अभी जब आप इसका सिलेक्शन करते हो तो आपने किसका सिलेक्शन किया है? O8 का सिलेक्शन किया है, O8 का सिलेक्शन किया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको कहती हूँ कि इसके साथ साथ आपने साइड वाले का भी सिलेक्शन किया है, तो इसका मतलब आपने O8 का सिलेक्शन किया है, O8 से लेकर P8 तक का सिलेक्शन किया है। तो ये बीच में जो कॉलन होता है ना, ये डिफाइन करता है कि ये आपकी रेंज है। क्या है? रेंज को डिफाइन करता है जब भी आपको रेंज देना होता है। अभी मान लीजिए मैं यहाँ नीचे तक का सिलेक्शन करती 20 से लेके 15 तक, तो 20 आपका क्या था? O8 है, तो O8 कॉलन, और आपने लास्ट क्या सेलेक्ट किया हुआ है? लास्ट सिलेक्शन किसकी है? लास्ट सिलेक्शन है 30, 40, 50, 50 वाली लास्ट सिलेक्शन है। 50 क्या है? P9, तो आपका आएगा P9। तो ये आपकी रेंज है। सो दिस इज कॉल्ड रेंज। रेंज क्या होती है? जब हम एक से ज़्यादा सेल सेलेक्ट करते हैं तब वो रेंज होती है एंड कॉलन के साथ डिफाइन की जाती है, कॉलन लगा के बताया जाता है। एंड जब आप सिंगल कुछ सिलेक्शन करते हो दैट इज़ योर सेल, ठीक है। अब मैं बात करूँगी रेफरेंस की, कि रेफरेंस क्या होता है। मैंने बहुत बेसिक सा चीज़ बताया है। अब जब भी हम फॉर्मूला लगाएंगे, हम फॉर्मूला भी बेसिक वाले लगाएंगे। मुझे आपको रेफरेंस मेनली समझाना है, फॉर्मूलाज पे बात नहीं करनी है, तो फॉर्मूला भी हम बेसिक लगा के चलेंगे, ठीक है। अब बात आते हैं रेफरेंस की। रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस हमारे पास 3 टाइप की होती है, ठीक है। एक सेकेंड। जो रेफरेंस होती है हमारे पास वो 3 टाइप्स की होती है। एक होती है रिलेटिव रेफरेंस, एक होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस, और एक होती है मिक्स्ड रेफरेंस। तो रिलेटिव रेफरेंस अभी सीखेंगे, एब्सोल्यूट रेफरेंस अभी सीखेंगे, मिक्स्ड रेफरेंस ये समझ लीजिए रिलेटिव प्लस एब्सोल्यूट। तो अगर आपने रिलेटिव और एब्सोल्यूट सीख लिया तो आपको मिक्स्ड रेफरेंस का फंडा क्लियर हो जाएगा, फंडा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हमें जो मेन फोकस करना है अभी के लिए वो करना है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पे, मिक्स्ड हमें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। चलिए, अब रिलेटिव वाला क्या होता है? रिलेटिव वाला ये कहता है, देखो जो भी चीज़ें हम सीख रहे हैं ना, रेफरेंस का मतलब क्या है कि हमें कोई चीज़ कब लॉक करनी है। लॉक करने के लिए हम ना इस साइन का यूज़ करते हैं। आप अपने लैपटॉप या में अपने सिस्टम में देखेंगे F4, ठीक है। F4 प्रेस करने से, F4 को प्रेस करेंगे तो आपके पास ये डॉलर का साइन आ जाएगा, ठीक है। 4 पे भी आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको डॉलर का साइन दिखेगा। शिफ्ट के साथ 4 प्रेस करते हैं तो कहीं डॉलर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को ऑटोमेटिक लगाना है। कैसे लगाना है? ऑटोमेटिक लगाना है, इसलिए हम डायरेक्टली क्या प्रेस करते हैं? F4 प्रेस करते हैं। ये तो आपने सीखा कि डॉलर लगाते कैसे हैं। अब हम सीखेंगे कि क्यों लगाते हैं या कब लगाते हैं। तो रिलेटिव रेफरेंस एक ऐसी रेफरेंस है जिसके अंदर कहते हैं कि कोई डॉलर लगेगा ही नहीं, कोई डॉलर लगाना ही नहीं है, कोई डॉलर लगाना ही नहीं है। एब्सोल्यूट रेफरेंस ऐसी होती है कि डॉलर हटाना ही नहीं है, और मिक्स्ड में हम दोनों काम करते हैं। तो अब लगाना कब नहीं है? देखिए, जब भी आप कोई ऐसा फॉर्मूला लगा रहे हो जिसमें आपको लोकेशन चेंज करनी है, ऐसा फॉर्मूला लगा रहे हो जिसमें लोकेशन चाहते हो कि बदल जाए, जिसमें लोकेशन बदल जाए फॉर्मूले की, तो वहाँ पे आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि देखिए, एक फॉर्मूला लेके चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं ये वाला, और फिर आपको समझाती हूँ मैं। मान लीजिए आपके पास ये डेटा है, ठीक है, जिसके अंदर आपको क्या दे रखे हैं? नेम दे रखे हैं, नंबर्स दे रखे हैं उनके, कि इंग्लिश में कितने मार्क्स आए, हिंदी में कितने मार्क्स आए, मैथ्स में कितने आए, साइंस में कितने आए। अब आपको इसका टोटल करना है, तो टोटल करने का शॉर्टकट की क्या है?
वैसे तो मैं शॉर्ट्स में भी बताती हूँ एंड वैसे भी मैंने काफ़ी बार बताया हुआ है, जब भी हमें कोई टोटल करना होता है किसी रेंज का एंड जस्ट उसके नीचे टोटल करना है तो हमें सिंपली ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करना है। ऑल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करो तो देखिए इसने रेंज अपने आप सेलेक्ट कर लिए, सम का फॉर्मूला अपने आप लगा दिया है। अब आप एंटर प्रेस कर दो तो देखिए आपका ये फॉर्मूला आ गया। अब हम ना इस फॉर्मूले को समझते हैं एक बार के लिए। फॉर्मूला कहाँ लिखा होता है? यहाँ ऊपर लिखा होता है। क्या लिखा हुआ है? सम C2F2, ये लिखा हुआ है ना। क्या लिखा हुआ है? सम C2F2। तो चलो एक बार इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा कम वो करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है? इक्वल्स टू। हर फॉर्मूला को लगाने के लिए इक्वल्स टू लिखा होता है। सम, क्योंकि हमें सम करना था तो हम सम का फॉर्मूला लगा रखे हैं। उसके बाद पैरेंथेसिस ऑन किया है, मतलब जो भी चीज़ होती है वो हमें उसके अंदर लिखनी होती है, ब्रैकेट्स के अंदर। उसके बाद लिखा है C2F2। तो C क्या है? आपका कॉलम है। 2 क्या है? आपकी रो है। C कॉलम में सेकंड नंबर पे ये 96 है। ओके जी, 96। उसके बाद कह रहा है F2। F क्या है? कॉलम है। 2 क्या है? रो है। F आपकी कॉलम रही, 2 आपकी रो रही, मतलब ये 49 तक। तो इसने लिया है C2 और बीच में लगा रखा है कॉलम। तो ये सब आपकी क्या है? रेंज है। देखो अगर मैं लिखती C2, F2 तो इसका मतलब था C2 को प्लस करो और F2 को प्लस करो। कॉमा लगा दी थी तो ये और ये इसको प्लस करना है, लेकिन मैंने तो यहाँ कॉलन लगा रखा है, मतलब यहां से लेकर वहां तक का करना है। रेंज का मतलब समझो। अगर मैंने सिर्फ 2 उसको कॉमा लगा के हाईलाइट करते तो सिर्फ वो चीज आती, अभी कॉलन लगा दिया है तो मतलब पूरी रेंज है। तो अब इसने क्या बोला है? C2 से लेकर F2 तक सम कर दो, मतलब C2 96, यहां तक F2 तक पहुंचने के लिए कहां से जाना पड़ेगा? उसे 85 और 45 से भी होके जाना पड़ेगा। तो इसने ये बताया ये जो टोटल है ना वो किसका टोटल है? वो 96, 85, 45 और 49 का टोटल है। ठीक है, ये समझ आया? सम का फॉर्मूला आपने क्रैक कर लिया है। ओके डन, और कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम कर लेते हैं, ठीक है, इसे सबसे पहले इरेज कर लेते हैं सबसे पहले तो, उसके बाद एक काम करेंगे। लेट मी जस्ट रिमूव इट फर्स्ट। चलो ये रिमूव नहीं करते हैं। ओके, अब देखें मुझे ये फॉर्मूला जो है वो क्या सिर्फ इसमें चाहिए, नीचे तक चाहिए? तो क्या मैं हर एक सेल में जाके ऑल्ट इक्वल टू ऑल्ट इक्वल टू ऑल्ट इक्वल टू करने वाली हूँ? बिल्कुल भी नहीं। जब हमने कोई फॉर्मूला लगा लिया है और नीचे भी हमें वही फॉर्मूला चाहिए तो हम उसे ड्रैग कर सकते हैं। तो हमने इसको ऐसे किया और इसको ड्रैग कर लिया। तो चलो जी देखो सबके टोटल हो गए हैं, लेकिन अब हमें क्या करना है? इसे चेक करना है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है ठीक है या नहीं है। क्या टोटल आया? टोटल तो आ गया। अब देखो जब आप इसमें थे तो आपको सम किसका चाहिए था? C2 से लेकर F2 तक। लेकिन जब आप G3 पे, अभी पहले किस पे हो आप? G2 पे हो ना, साइड में देखो G2 पे आप हो और G2 पे आप खड़े होके कह रहे हो मुझे सम दे दो C2 से लेके F2 तक। तो आप G3 पे आओगे तो क्या आप क्या कहोगे कि मुझे सम किसका चाहिए? C3 से लेकर F3 तक। किसका सम चाहिए? C3 से लेकर F3 तक। करेक्ट। अगर G4 पे हो तो क्या सम चाहिए? C4 से लेकर F4 तक। तो इसका मतलब सही आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं G2 पे, मैंने ऊपर वाली चीज को ड्रैग करके नीचे किया तो सेम टू सेम ही नीचे आ गई है, नीचे भी C2 से लेकर F2 तक का मुझे टोटल दे रही है ना, वो भी चलती जा रही है। तो जब भी आपको लोकेशन को भी इसी तरीके से ड्रैग करना है, लोकेशन चेंज हो रही है ना, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो, जैसे जैसे G2, G3, G4, G5 जा रहे हो, उसी तरीके से साइड वाला जो फॉर्मूला है वो भी अपनी लोकेशन बदल रहा है। C2, C3, C4, C5 से लेकर F2, F3, F4, F5 पे आ रहा है, और यही हमें चाहिए। तो जब भी आपको लोकेशन चेंज करनी है डेटा की, फॉर्मूला की, जब भी आपको लोकेशन चेंज करनी है तब आप उसे लॉक नहीं करते हो। दैट इज योर रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है, ये थी हमारी रिलेटिव रेफरेंस। अभी भी कोई डाउट लगता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज मैं जितना डिटेल में करा सकती थी मैंने बहुत अच्छे से कराया है। ठीक है, फिर भी कहीं डाउट लगता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपके पास आता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद समझते हैं इसे। एब्सोल्यूट रेफरेंस आपको क्या कहता है? देखें, एब्सोल्यूट रेफरेंस ना वही उसका अपोजिट लगा लो। वहां पे ऐसा है कि लोकेशन चेंज करनी है हमने, तो हम लोग डॉलर का साइन लगाएंगे नहीं, क्योंकि डॉलर का मतलब क्या हो गया?
आप यहाँ फिक्स हो गए हो, अब आप यहाँ से नहीं हिल सकते हो। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस कहता है अगर आपको किसी सेल को फिक्स कर देना है, अब सेल क्या होता है, सेल क्या होता है, सेल कैसे बनता है, मान लो A1 है तो A मेरी कॉलम, 1 मेरा रो, अगर मुझे कॉलम और रो दोनों को फिक्स करना है, मुझे एक पूरे सेल को फिक्स करना है, अगर मैं A और 1 दोनों को फिक्स कर रही हूँ, दोनों के आगे डॉलर लगा रही हूँ ऐसे करके, तो इसका मतलब इस वाले से A फिक्स हुआ है, जिसके आगे लगता है ना वो फिक्स होता है, और इस वाले से 1 फिक्स हुआ है। अगर मैंने दोनों को फिक्स कर दिया है, दैट मीन्स ये मेरा एब्सोल्यूट रेफरेंस है। दैट मीन्स मैं दोनों को अगर फिक्स कर रही हूँ तो मैं उस सेल को फिक्स कर रही हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल आपके पास ये है कि आप ना स्कूल में जाते थे, और फॉर एग्जाम्पल आप 4th 5th क्लास में हो, ठीक है, 5th क्लास में हो आप, और आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, या आप कोई भी क्लास में हो, 12th क्लास में, किसी भी क्लास में ले लो, ठीक है, आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, ओके। अब हर सब्जेक्ट में आपके मार्क्स आते थे, किसी में 65 आए, किसी में 75 आए, किसी में 85 आए, और किसी में 95 आए, और किसी में आपके 55 आए, ठीक है। आपने ये मार्क्स ले लिए, तो लास्ट में आप क्या करते थे, कैसे परसेंटेज निकालते थे? परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते थे? फॉर एग्जाम्पल इन सभी का टोटल ले लेते हैं, कितना टोटल आएगा, 25 2 8 7 15 15 प्लस 8 23 प्लस 9 32 प्लस 5 375। मान लीजिए इसका 375 टोटल आ गया। तो अब आप क्या करते थे कि इसको डिवाइड करते थे कितने से, कि आपको परसेंटेज निकालनी है। तो जस्ट बिकॉज हर एक सब्जेक्ट जो होता था वो 100 मार्क का होता था, तो 100 100 100 करके टोटल कितना हुआ, 500 हुआ। तो आप डिवाइड करते थे 500 से, मल्टीप्लाई करते थे 100 से, ये 0 से 0 कट गई, और ये 5 से यहाँ पे आप इसका निकाल लेते थे, ये आ जाएगा आपका 7 और ये 75, ठीक है। तो 75% आपने निकाल लिया। अब मान लीजिए ये आपके एक फ्रेंड ने निकाला, दूसरे फ्रेंड को भी अपना परसेंटेज निकालना है, तो आप कहते हो चलो चलो ठीक है आ जाओ मैं ही आपका परसेंटेज निकाल देता हूँ। अब उसके मार्क्स आए हैं 45 63 79 85 57। तो आप क्या करोगे, इसका भी टोटल करोगे। फॉर एग्जाम्पल इसका टोटल आ गया 423, तो आप क्या करोगे, 423 को डिवाइड करोगे 500 से, फिर 100 निकालोगे। फिर थर्ड फ्रेंड आ गया, उसका टोटल मान लो आया है 333, और फिर आप 500 से मल्टीप्लाई करो, फिर 100। तो आप एक चीज देख रहे हो, मार्क्स ऊपर के अलग होते जा रहे हैं, लेकिन जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो हमेशा फिक्स है। 5 सब्जेक्ट हैं, उनका टोटल 500 है, और हमेशा आपको 500 से वो करना है, डिवाइड करना है। तो जब आप एक्सेल में ये फॉर्मूला लगाओगे तो भी तो आपको वो 500, मान लो अब ये सारा काम आप मैनुअली ना करके एक्सेल में करा रहे हो, तो भी आप सोचिए, देखो ना सिनेरियो क्या होगा कि यार मुझे 500 फिक्स रखना है, बाकी मार्क्स चेंज होते रहे। तो यही काम अब हम एक्सेल में सीखने वाले हैं। आ जाइए मैं बताती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल समझा दिया सो दैट आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आ जाता है कि हम लोगों ने इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ओके, ये 400 मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। टोटल मार्क आप यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे आप कर सकते हो, थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, Alt HBA Alt HBT HMC, यहाँ लिखेंगे टोटल मार्क्स, यहाँ लिख लेते हैं Alt HMC, यहाँ लिख लेते हैं 400 कि टोटल मार्क्स 400 है, हम लोगों को पता है। बस अब इसमें हमें परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको चाहिए क्या, सबसे पहले चाहिए टोटल सभी सब्जेक्ट्स का। तो सभी सब्जेक्ट्स का आप टोटल लेंगे, फिर डिवाइड करेंगे हमेशा 400 से। तो इक्वल टू फॉर्मूला लगाने के लिए, टोटल लेने के लिए आपने ये लिया, क्या लिया, G20, मतलब G वाला कॉलम और 20 वाला रो। हाँ कह रहे हो टोटल तो यही होना चाहिए, और टोटल बार बार बदलना भी चाहिए। तो लॉक तो नहीं करना, क्योंकि जब जो चीज़ बदलनी है तो हमें डॉलर नहीं लगाना। तो G20 आया, फिर डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है जी, 400 से डिवाइड करना है, और ये हमेशा फिक्स होना चाहिए। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। ऑल्दो आप डायरेक्टली 400 भी लिख सकते हैं, बट रेफरेंस के लिए समझें अभी आप ये वाला एग्जाम्पल। तो 400 हमेशा फिक्स रहने वाला है। अब जो चीज़ फिक्स रहने वाली, अभी सोच के देखो, मैं ना एक बार के लिए फिक्स नहीं करती हूँ तो इफेक्ट क्या आएगा, ठीक है। आपने एंटर कर दिया, इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, एंटर। तो देखिए ये आ गया, और उसके बाद आपने ड्रैग कर लिया। अब आप कहोगे ये तो पॉइंट्स में आ रहा है, पॉइंट्स में करने के लिए आपको इसको परसेंटेज में करने के लिए यहाँ से आप इसका नंबर फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। तो देख रहे हो, डिवाइड बाय 0 वैल्यू, क्यों, देखो यहाँ पे ये डिवाइड कर रहा है E17 से,
क्योंकि मेरा जो 400 है वो किस में लिखा हुआ है, E17 में, E कॉलम है और 17 रो है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये इसने E18 बना दिया, E18 में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसलिए डिवाइड बाय 0 आ गया है। उसके बाद इसने E19 ले लिया है, फिर ये E20 ले लेगा। बट हमें ऐसा चाहिए था क्या? नहीं चाहिए था, लोकेशन नहीं चेंज करना था भाई। तो हम लोग इसे डिलीट करते हैं, दोबारा लगाएंगे अपना फॉर्मूला, तमीज से लगाएंगे। क्या करेंगे, इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय, नीचे वाला फिक्स करना है, इसको फिक्स करना है, तो इसको सेलेक्ट किया, F4 प्रेस करना है, F4 प्रेस किया। एक बार प्रेस करने से देखो सभी पे G के E के आगे डॉलर लगा मतलब E फिक्स, 17 के आगे डॉलर लगा मतलब 17 फिक्स, एंटर। अब देखें, इसे ड्रैग करें, अब देखें आप, आ गई ना परसेंटेज कि भाई G, देखो यहाँ G20 डिवाइडेड बाय G20 था, ठीक है, यहाँ G21 H, देखिए सॉरी, यहाँ पे आए, यहाँ पे था G20 डिवाइडेड बाय E17, यहाँ आया G21, मतलब उसका लोकेशन चेंज हुआ लेकिन E17 रिमेन्स द सेम। सो दैट इज योर एब्सोल्यूट रेफरेंस। जहाँ पे आपको किसी सेल को फिक्स करना हो तो आप इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है, ये समझने की जरूरत है। मैंने इनिशियली आपको मिक्स्ड वाले को ऐसे बोल दिया था, अरे ये तो आप ऐसे ही समझ लेंगे, लेकिन इसे समझना ज़रूरी है, थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा, बिकॉज मिक्स्ड में आप दोनों काम करने हैं। अब आप कहेंगे एक तरफ लोकेशन भी चेंज करनी है, एक तरफ नहीं भी करनी है, दोनों काम कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं। देखिए मिक्स्ड रेफरेंस, बस एक छोटी सी चीज़ समझ लो, फिर तो फॉर्मूला से, सॉरी, फिर तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी। मैं इतनी देर से इतनी बेसिक चीज़ आपको क्यों समझा रही थी? जब आपको फॉर्मूला लगाना आ गया तो ऑब्वियस है ना कि आपको सेल क्या होते हैं ये पता है। तो ये कितनी ऑब्वियस चीज़ भी मैं आपको समझा रही थी, वो इसलिए समझा रही थी क्योंकि हमें अब समझ आ गया सेल जो बनता है ना वो दो चीज़ों से बनता है, एक कॉलम से बनता है, एक रो से बनता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ ना कॉलम को फिक्स करना है, हमें रॉ का नंबर चेंज होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप फॉर्मूला लगा रहे हो और उसके अंदर है ना A1, A2, A3, A4, इससे लेकर F1, F2, F3 ऐसे आ रहा है। तो अब सोचिए, देखो A तो फिक्स है ना हर जगह, A तो फिक्स है, F फिक्स है, दैट मीन्स मेरी कॉलम तो फिक्स है कि भाई कॉलम तो हमेशा यही लेना, बस मेरी रॉ फिक्स नहीं है, 1 2 3 4, इन्हें चेंज करते रहना। तो जब भी हम कोई कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला लगाते हैं या कुछ काम ऐसा कर रहे होते हैं तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम मल्टीपल ऐसा कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं जो पूरे डेटा में एक साथ लग जाए। तो ऐसी जगह पे हम लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि क्या फिक्स करना है, क्या मेरा कॉलम फिक्स करना है, क्या मेरा रो फिक्स करना है, क्या मुझे दोनों फिक्स करना है, क्या मुझे दोनों ही फिक्स नहीं करना। तो अब समझेगा आपको, ठीक है। चलो हम फॉर्मूला समझेंगे। नेक्स्ट फार्मूला भी यही है। ऊपर आप 400 समझ गए ना किस लिए आया हुआ है, क्योंकि आपने वो परसेंटेज निकाला है। ओके, तो आपका ये आ गया है, देखो यहाँ पे भी किया हुआ है। अब मान लीजिए, देखो मैं थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ, अब आपको समझ आ रहा है ये मार्क्स हैं, ये परसेंटेज निकाली हुआ है। लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि देखो 275 में 275 आपके टोटल मार्क्स हैं और इसके अंदर इंग्लिश का कितना परसेंट पोर्शन है, हिंदी का कितना परसेंट पोर्शन है, मैथ का कितना परसेंट पोर्शन है, तो ये जानना है आपको। तो आप कैसे कर सकते हो? देखो जब आपके टोटल मार्क्स आए थे उसको डिवाइड आपने 500 वाले टोटल मार्क्स से किया था, जितना आया था मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100 करने से आ जाता है ना परसेंटेज। तो यहाँ पे भी तो ऐसे ही है, मार्क्स ऑब्टेन 96 डिवाइडेड बाय 275 एंड वो आ जाना चाहिए। देखो इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय 275, एंटर। एंड मैं एक काम करती हूँ, पहले ही इसे सेलेक्ट करके इसका जो फॉर्मेट है वो परसेंटेज ले लेती हूँ ताकि दिक्कत ही ना आए। ठीक है, हाँ भाई आ गया, बहुत बढ़िया है। फिर तो अब मैं इसे ड्रैग कर लूँगी और सारे आ गए। बट व्हाट 12364%, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्या मिस्टेक है? देखो ये वाले में क्या चीज़ आ रखी है, ये जहाँ 35 है आप चेक करो क्या है ये, इसका फॉर्मूला क्या है, C37 टू G37। ओके फाइन, G37 है आपका 275। अगर आपको 96 इंग्लिश का चेक करना है तो C37, C इज योर कॉलम, 37 इज योर रो। ठीक है, तो 96 डिवाइडेड बाय G37 करना है, करेक्ट कर दिया, आ गया। उसके बाद अगर आपको हिंदी का चेक करना है तो 85 डिवाइडेड बाय G37 करना है, G37 इज योर टोटल। तो अभी तो D आना चाहिए था,
लेकिन अभी यहाँ पे आ क्या रहा है, यहाँ पर आ रहा है D37 to H37। H37 कौन सा है आपका, H तो यहाँ वाली कॉलम में, H37, ओ माय गॉड, इसने 85 डिवाइडेड बाय 69% कर दिया। क्यों, क्योंकि हमने तो रेफरेंस नहीं दिया है, तो इसने लोकेशन चेंज कर ली है, तो इसलिए गलत है। तो अभी तो यहाँ हम कौन सा वाला रेफरेंस करेंगे, एब्सोल्यूट। कौन सा वाला करेंगे, एब्सोल्यूट। क्या करना है, वापस से फॉर्मूला लगाना है, C37 ऐसे ही रहेगा, कॉमा हमेशा टोटल सेम रहने वाला है, टोटल सेम रहने वाला है। तो हमने टोटल को सेलेक्ट किया, ओके मुझे पहले है ना वो लेना पड़ेगा, ओके ओके मैं समझ गई, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है ना, पहले मुझे एरो लेना होगा। ओके अब हम लोग करेंगे इसको इरेज। G37 लेना है, G37 लिया, और अब हम इसे क्या कर देंगे, F4 से फिक्स, एंटर किया। अब मैं जाके इसे ड्रैग कर लेती हूँ, अरे वाह बहुत बढ़िया आ गया। अब आप बताओ 85 के लिए आपको क्या लगाना चाहिए था, पहले मैं इसे इरेज कर देती हूँ। 85 के लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना चाहिए था, 85 के लिए, जस्ट गिव मी अ मिनट, 85 के लिए आपको जो फॉर्मूला लगाना था, 85 क्या है आपका, D37 डिवाइडेड बाय आपका ये क्या है, G37 लगना था। अच्छा 45 के लिए, मतलब मैथ्स के लिए आपका क्या लगना था, E37 to G37 लगना था। आई नो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में करा रही हूँ, बट आगे कभी मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है। तो ये देखिए D37 आ गया, यहाँ पे E37 आ गया, डिवाइडेड बाय G37 ही है, और ये आ गया। अरे वाह बहुत बढ़िया। अब यही चीज़ मुझे सभी स्टूडेंट्स के लिए चाहिए, तो मैंने क्या किया, इस पूरे को सेलेक्ट किया और यहाँ नीचे ड्रैग कर लिया, और मैं एकदम खुश, भाई साहब मैंने सारा काम कर लिया। बट क्या ये सारा काम ठीक है, चेक कर लेते हैं, सोच के देखो। इंग्लिश के मार्क्स थे, हिंदी के मार्क्स थे, ये है आपका C, ये आपका D, ये आपका E, ये आपका F और ये आपका G। आपको C डिवाइडेड बाय G37 चाहिए था, D37 के नीचे G37 चाहिए था, ओके फाइन। लेकिन जब आप यहाँ पे आप करोगे विच इज़ योर C38, तो C38 के नीचे तो G38 चाहिए, G37 थोड़ी ना चाहिए। टोटल अपना वाला टोटल लगाएंगे ना, ऐसे पड़ोसी वाला थोड़ी ना लगा लेंगे, पड़ोसियों के हिसाब से थोड़ी ना करेंगे। तो हमें तो G38 चाहिए था। अभी देख लेते हैं क्या आंसर है। ओ माय गॉड ये तो G37 है, मतलब हमें तो G38 लेना था भाई, यहाँ पे हमें तो ये 265 चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, एक में मिस्टेक होगी, नेक्स्ट में देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला देखोगे तो यहाँ पे आपका होना चाहिए C39 डिवाइडेड बाय G39, लेकिन यहाँ पे है क्या, ओ माय गॉड C39 डिवाइडेड बाय G37, हमें तो चाहिए था G39। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे हमें ये चाहिए G40, G41, G42, G43, एंड आप देखोगे इधर वाला जो आप इधर देख रहे हो C40, C41, C42, वो तो बढ़ रहा है क्योंकि हमने रिलेटिव रेफरेंस यूज किया, उसमें तो कोई डॉलर ही नहीं लगाया, तो वो होएगा कैसे। तो इसका मतलब है ये सारे फॉर्मूलाज भी गलत है, इससे आपका पूरा डेटा, वो फर्स्ट वाला तो आ गया लेकिन पूरा नहीं आएगा। तो चलो जी फॉर्मूला में फिर से चेंजेस करते हैं, बहुत काम हो गया है ना, चलो चेंजेस करते हैं इसमें। अब देखो मैं क्या कह रही हूँ, G38 चाहिए, G38 चाहिए, G39 चाहिए, मुझे फॉर्मूला से बाहर आना पड़ेगा क्योंकि वो एरो चूज करना है। G40 चाहिए, G41 चाहिए, G42 चाहिए, G40, हर किसी में G है ना वो कॉमन है, दैट मीन्स G है फिक्स है, और मतलब हमारा कॉलम क्या है, फिक्स है, और जो हमारा 43, 42, 41 है ये चेंज हो रहा है, दैट मीन्स हमारी रो जो है वो फिक्स नहीं है। तो अगर मैं G के आगे तो डॉलर लगा दूं और रो जो है हमारी चेंज होती रहे 41, 42, 43, तो काम बन जाएगा, है ना। तो यही काम हमने करना है। एक काम करते हैं, पहले हम इसे इरेज करते हैं सो दैट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आए। मैं इसको इरेज नहीं करती हूँ, ठीक है, चलो इनफ है। अब हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, इसको पूरे को इरेज कर देते हैं। हमें क्या फॉर्मूला लगाना था, इक्वल्स टू, ये मार्क्स लिया, इसमें हमें कुछ नहीं करना था, कॉमा किया, उसके नीचे G37 लगाया, लेकिन G को फिक्स करना है, 37 को फिक्स नहीं करना है। तो एक बार F4 प्रेस किया, अरे ये तो सभी को लॉक कर देना है, एक बार और प्रेस करो,
तो देखो ये तो 37 के आगे है, जी के आगे नहीं है, मतलब जी फिक्स नहीं है, 37 फिक्स है। कोई बात नहीं, एक बार और प्रेस करो, प्रेस करते रहो जब तक आपका जो आपको डॉलर चाहिए वो ना आए। हाँ, अब ये जी के आगे मतलब जी फिक्स है, 37 फिक्स नहीं है। हाँ, मुझे यही चाहिए था। अब जाके मैं क्या करती हूँ, इसे यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ ड्रैग किया, तो देखें यहाँ नीचे G37 है, करेक्ट। यहाँ देखो G38 आ गया, अब ये देखो G39 आ गया, अब ये देखो G40 आ गया, अब जो हमें चाहिए था वो आपके आंसर आ गए। सो दिस इज योर रेफरेंस, मतलब इस तरीके से आपके जो रेफरेंस है वो काम करते हैं। रेफरेंस की नीड, आप चाहे कोई भी फॉर्मूला ले लो, जब आप वी लुकअप लगाओगे, एक्स लुकअप लगाओ, मतलब आप जितने भी बड़े बड़े डेटा में काम करोगे ना, मतलब आप आज ही देख लो, आपको एक नॉर्मल सम निकालना होता, नॉर्मल काम करना होता, तब तो आपने कर ही लिया था। लेकिन जब आपकी बारी आई कि अरे मुझे तो पूरा डेटा, मतलब एक बंदे का मार्क्स निकाला आपने, एक जगह फॉर्मूला लगाया आपने C/G38 एक इंग्लिश के लिए, और सोच के देखो उसको ड्रैग करके सभी स्टूडेंट के सभी सब्जेक्ट के निकाल लिए। तो जब आपको मल्टीपल काम करना होता है ना, तो रेफरेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। एंड रेफरेंस अगर समझ आ जाए ना, तो आपके जितने भी बड़े बड़े नेस्टेड फॉर्मूलाज हैं वो आप बहुत ईजिली कर सकते हो। आई नो वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन ट्रस्ट मी ये वर्थ इट होगा जब भी अब आप आगे से फॉर्मूलाज लगाएंगे। तो इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए आप मुझे कर सकते हैं लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो मैं ये एक काम करते हैं, शेयर कर ही देती हूँ। टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये प्रैक्टिस शीट भी मिल जाएगी, जहाँ पे जाके आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लीज़ जाइए, प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे एक थियोरी वाला पोर्शन भी है, जहाँ पे अगर आप पढ़ना चाहें तो इसका थियोरी भी पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से ये काम करती हैं, सो दैट आपको याद रहे ये चीज़ ना। तो थियोरी वाला पोर्शन भी आप देख सकते हैं। और आप मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिएगा, आने वाले टाइम में और इस तरीके की वीडियोज़ आती रहेंगी। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड। ओके, बाय।